हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड एन एंजल हीलर। जब हम हीलिंग करते हैं या हीलर होते हैं तो जनरली हमें बहुत डर लगता है, या कई बारी मेरे पास ये लोग पूछते भी हैं कि क्या जब हम हीलिंग करते हैं तो नेगेटिविटी हमें अटैक करती है, अगर करती है तो हमें क्या करना चाहिए। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अनुभूति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल देर मत करिए, उसको अभी ही सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें और आपके साथ मैं अपने जो भी मेरी नॉलेज है मैं शेयर करूं और आप भी इसको दूसरों को देके उनको भी फ़ायदा दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या हम जब हीलिंग करते हैं तो किसी तरह की बीमारी जब सामने वाले को होती है या कोई नेगेटिविटी होती है तो हमें अटैक करती है, या हम भी उससे उस एनर्जी में कुछ फील करते हैं या हमें वो बीमारी हो जाती है। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हमें भी वो चीज़ें कंटामिनेट करने के चांसेस पूरे होते हैं। अगर हम प्राणिक हीलर हैं तो आपने देखा होगा जो प्राणिक हीलर्स हैं वो जब हीलिंग करते हैं तो बार बार अपने हाथ को ऐसे झाड़ते हैं नमक के पानी में या वैसे, ताकि जो भी एनर्जी उनके साथ हील करते हुए आई है वो नीचे चली जाए। वो बार बार उसको नीचे गिराते हैं। तो ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोई एनर्जी सामने भेज रहे हैं तो वहाँ कोई नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी क्या हो सकती है? कोई बीमारी हो सकती है, कोई नेगेटिव थॉट हो सकता है, कई बारी कुछ स्पिरिट्स भी होती हैं जो अटैच होती हैं। तो हमें अपना प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम हीलिंग करना बंद कर दें और छोड़ दें। अगर डॉक्टर ऐसा सोच लेंगे कि भाई अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं, किसी को देखते हैं और हमें इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, ऐसा डॉक्टर्स नहीं सोचते कभी भी। तो एज अ हीलर हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स अपने पूरा मास्क लगाते हैं, स्टरलाइज चीज़ें, गाउन पहनते हैं, सिर पे भी जो है कैप पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो शुरू से करते आ रहे हैं। कोविड हो या कोविड के पहले भी सारे प्रोटेक्शंस वो लेते थे और उसके बाद स्टरलाइज्ड जो टूल्स हैं उनसे सर्जरी या देखा करते थे। तो हमें भी एज अ हीलर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपने आप को पहले ऐसा वाइट लाइट के अंदर या रकूना डाल के हीलिंग के बाद अपने आप को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमने हीलिंग तो कर दी है लेकिन उसको साफ करना चाहिए। अगर हम कीचड़ में हाथ डालेंगे, गंदे पानी में हाथ डालेंगे तो हम बाहर आके हाथ धोते हैं, झाड़ते हैं। इसलिए हीलर्स को कभी भी ये देरी नहीं करनी चाहिए, जाके सबसे पहले पानी को में जाके अपने हाथ धोने चाहिए। या फिर अगर जीबू सिंबल्स जानते हैं या आप एंजेलिक सिंबल्स के बारे में जानते हैं तो आप रकूना बना के भी अपने ऊपर अपने आप को क्लीन कर सकते हो। जो नेगेटिविटी आपके बॉडी में आई है उसको रिलीज कर सकते हो। रकूना बहुत ही पावरफुल सिंबल है और आपके चक्रास में भी अगर कुछ कंटेमिनेशन हुआ है तो वो रिलीज बहुत ही जल्दी से कर पाएगा। दूसरा, अगर हम अपने आप को एक पर्पल पिरामिड में या गोल्डन बलून में अपने आप को महसूस करें, हम उसके अंदर बैठे हैं, उसके बाद कमांड दें कि केवल पॉजिटिव एनर्जी अंदर आएगी और फिर हीलिंग करें, तो हमें ये साइकिक अटैक्स भी नहीं होंगे और हम बच जाएंगे। या हम जहाँ बैठ के हीलिंग कर रहे हैं वहाँ चौकुरे बनाएं या कुछ ऐसे सिंबल बनाएं ताकि वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहे, अगर है तो भी चली जाए। और जो सेकेंड डिग्री के चैनल्स होते हैं उसमें हम सिखाया जाता है सेकेंड डिग्री होल्डर्स को कि आप रूम को कैसे चार्ज करो। जब आप रूम्स को चार्ज करते हो तो वहाँ जो नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है, चली जाती है, ताकि आपके पास एकदम एक प्योर एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो। आप चाहें तो कैम्फर का यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में कैम्फर जलाइए। हो सकता है आप कोई सेजिस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी चाहें, अपने एनवायरनमेंट को जितना साफ रखेंगे, क्लेंस करेंगे बार बार, उतनी नेगेटिविटी बाहर जाएगी और हम एबेंडेंस को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो ज़रूरी है जब हम हीलिंग करें अपनी प्रोटेक्शन की, और बाद में हीलिंग के बाद आपको पानी से हाथ धोने की, अपने हाथों को झाड़ने की, और हो सके तो आप टाइम टू टाइम सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं। नहीं तो आप नमक के पानी से इतना इतना तो आप हाथ आपको धोना ही चाहिए ताकि आप कभी भी कंटेमिनेट नहीं हो। अगर आप बिना प्रोटेक्शन के बैटलफील्ड में जाएंगे तो आपके पे अटैक होने के चांसेस पूरे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने प्रोटेक्शन के साथ और उसके बाद अपने को कैसे क्लेंस करना है ये भी ज़रूरी है,
ताकि हमारा ऑरा भी चार्ज अप रहे, ऑरा भी स्ट्रॉन्ग रहे। तो आप एंजेलिक मेडिटेशन कर सकते हैं और आर्कएंजल माइकल का मेडिटेशन तो बहुत ही पावरफुल है, वो कर सकते हैं ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आई हो तो वो जल्द से जल्द एकदम ऐसे गायब हो जाए। आपको अगर कुछ भी इसमें लगता है कि आपको कोई कभी नेगेटिविटी ने अटैक किया है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे 9820127053 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एंजल हीलिंग सीखनी है, रेकी हीलिंग सीखनी है, उसके बारे में भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।